तो दोस्तों स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान जिसको SWP भी कहते हैं, इसको लेके काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके ड्रॉबैक्स बताऊंगा और 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन 5 चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे तो आपने जो भी लमसम अमाउंट डिपॉजिट किया होगा दोस्तों, वो कब ख़त्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद आप लोग सोचोगे कि यार मैंने तो पैसे जमा किए थे, इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गए। तो दोस्तों इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। तो बिना आपका वक्त गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों 5 स्टेप्स में मैं आपको सारी की सारी चीज़ें समझा दूंगा। इनका ध्यान रखोगे तो आप बिंदास बिना किसी टेंशन के SWP कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों जो है कि आपने कौन सा फ़ंड चुना हुआ है, उसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि जो भी आप पैसे निकाल रहे हो वो पैसे निकालने के बाद भी आपका जो पैसा है वो आगे बढ़ता रहेगा या फिर नहीं। क्योंकि दोस्तों अगर तो आपका जो फ़ंड है वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो क्या होगा, आपके फ़ंड की वैल्यू बनेगी, बढ़ेगी, और जो आप विड्रॉल कर रहे हो उसके बावजूद भी टाइम के साथ साथ जो बचा हुआ पैसा है वो ग्रो करता रहेगा। लेकिन अगर आपका फ़ंड अच्छा परफॉर्म ना कर के बुरा परफॉर्म करेगा, नेगेटिव रिटर्न्स में रहेगा, तो दोस्तों आपके पैसे जल्दी से ख़त्म होते जाएंगे। बिकॉज एक तो परफॉर्म अच्छा फ़ंड नहीं कर रहा होगा, ऊपर से आप लोग पैसे भी निकाल रहे हो, तो वो जल्दी ही फ़ंड ख़त्म हो, उस फंड में आपके पैसे ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखनी है कि आप कौन सा फ़ंड ले रहे हो। एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ उसमें कि आपकी विड्रॉल टाइमलाइन क्या है। विड्रॉल टाइमलाइन का मतलब कि आजकल मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि 1 साल से पहले अगर आप पैसा निकालते हो तो आपको एग्ज़िट लोड देना पड़ता है 1% तक का। तो दोस्तों हमेशा मैं ये कहता हूँ कि अगर आप किसी फ़ंड में SWP करना चाहते हो तो 1 साल तक कोई पैसा मत निकालो। बिकॉज जब आप 1 साल में पैसा निकालोगे तो आपको 1% का एग्ज़िट लोड देना पड़ेगा। तो मेरी मानिए तो कभी भी 1 साल तक पैसे ना निकालें। उसके बाद दोस्तों आपको आपके पैसे पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स भी लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी लगेगा। इस पे हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा मैं, कि म्यूचुअल फंड्स पे टैक्सेस कैसे लगते हैं। इनका भी आपको ध्यान रखना है। 1 साल तक हो सके तो पैसे नहीं निकालने हैं। तो इन 2 चीज़ों का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ दोस्तों जो मैंने अभी आपको बताई कि आपके फ़ंड और आपके पैसे निकालने की टाइमलाइन पे डिपेंड करता है कि आपको एग्ज़िट लोड लगेगा या नहीं लगेगा। एग्ज़िट लोड दोस्तों 1 साल से पहले पैसे निकालने पे लगता है। तो आपको कोशिश करनी है कि 1 साल से पहले पैसे अगर हो सके तो ना निकाले जाएं। नेक्स्ट चीज़ आती है दोस्तों कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम में SIP और SWP नहीं कर सकते। अगर आप किसी फंड में SWP कर रहे हो तो आप SIP नहीं कर सकते, अगर SIP कर रहे हो तो SWP नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट ड्रॉबैक जो है वो है कि आप क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स में SWP नहीं कर सकते। तो इसको मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, बिकॉज 99% लोग जो हैं वो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और SWP करते हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टिप देने वाला हूं मैं आपको। कभी भी आप अगर SWP करने का सोच रहे हो तो कभी भी प्योर इक्विटी फंड्स की तरफ मत जाइएगा। ये मेरी एक सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी है। प्योर इक्विटी फंड्स क्या होते हैं दोस्तों, ज़्यादा वोलाटाइल होते हैं, उनमें अप डाउन्स ज़्यादा होते हैं। हाँ बिल्कुल, एक चीज़ है कि वो फंड्स जो होते हैं वो 20-20, 25-25, 30-30% का रिटर्न भी देते हैं, लेकिन दोस्तों फ्लक्चुएशन उनमें वोलाटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको पैसा आपने एक साथ इन्वेस्ट किया है, आपको हर महीने पैसा भी चाहिए और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा अमाउंट भी चाहिए। उस केस में आप लोग किसी बैलेंस फंड की तरफ भी जा सकते हैं, हाइब्रिड फंड की तरफ जा सकते हैं, जिसमें कि पैसा आपका इक्विटी में भी इन्वेस्ट हुआ हो और आपका डेट वगैरह में भी, कैश वगैरह में भी, आगे पीछे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह में भी पैसा इन्वेस्ट हुआ हो। जिससे ये होगा कि आपके पैसे जो होंगे वो अलग अलग जगह पे डाइवर्सिफाई हो जाएंगे, बट जाएंगे, और आपके पैसे का रिस्क कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। 1 साल से पैसे पहले विड्रॉ मत कीजिए। और दोस्तों
इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे, और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं अभी आपको बताना भूल ही गया कि दोस्तों जो भी आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, कभी भी उसका 6 से 7% से ज़्यादा ईयरली मत विड्रॉ कीजिए। अगर आप 6 से 7% तक विड्रॉ करोगे ईयरली, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए जमा किए, तो ईयरली आपको उसमें से 6 से 7 हज़ार से ज़्यादा पैसे विड्रॉ नहीं करने हैं। अगर आप 6-7% तक रखोगे तो आपके हर महीने के जो विड्रॉल है वो तो आते रहेंगे और लॉन्ग टाइम में एक अच्छा खासा कॉर्पस बनेगा। कभी भी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो 10% से ज़्यादा ईयरली कभी भी SWP मत कीजिए, जितना भी आपने अमाउंट जमा किया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।